अगले 2 साल में अगर आप राजस्थान में कोई भी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, भले ही वो सपना फिर वीडियो लगने का हो, पटवार लगने का हो या फिर एलडीसी लगने का, तो इसके लिए पहले आपको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और वही जो परीक्षा है वो है सीईटी एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम, जो डेट्स जिसका इंतजार काफ़ी समय से सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे, उसकी डेट्स आ गई है। क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पता रखनी है और इसको लाइटली क्यों नहीं लेना है, इस चीज़ का पता रखना। क्यों अगर हमने थोड़ी सी गलती करी इसमें, थोड़ी सी लाइट, थोड़ा सा इसमें हमने इसको नज़रअंदाज किया, और ऐसा हो सकता है कि अगले 2 सालों में जो राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम में हम बैठ ही ना पाएँ, वो एग्ज़ाम हम दे ही ना पाएँ। तो 0%, जैसा आप मेन एग्जाम को जितना सीरियसली लेते हो, उतना का उतना आपको इसको सीरियसली लेना है। मतलब 0% आपको इसके अंदर नेग्लिजेंस बरतनी है, ये पता रखना। केयरलेसनेस आप बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो जो डिटेल्स आनी थी, तो 2 अलग अलग एग्जाम में अगर आप लोगों को पता हो, एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और एक 12th पास का एग्जाम है, 10+2 का एग्जाम है। जिनके ग्रेजुएशन कर रखी है उनको दोनों एग्जाम देने हैं। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये, पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लापरवाही करी थी। उन्हें लगा था कि सिर्फ ग्रेजुएशन वाला दे देते हैं, भाई साहब 10+2 का देने की कहाँ ज़रूरत है। और इसी लापरवाही के कारण इस बार जो एलडीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, भाई साहब वो 10+2 पे हो रहा है। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो दे ही नहीं पाए थे, इस चीज़ का पता रखना। तो दोनों एग्ज़ाम देना मस्ट है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10+2 में होगी, बहुत सारी भर्तियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में होगी। तो इसीलिए, और जो जिन्होंने ग्रेजुएशन वाला पास किया है वो सिर्फ वही भर्तियों का एग्ज़ाम दे पाएंगे, जिन्होंने 10+2 वाला पास किया है वो सिर्फ वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो एग्ज़ाम हमें दोनों देने हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। अब सर कब क्या क्या है और अपने पास टाइम कितना है, आप तो हमें ये बताओ। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो नवंबर 2026 में इसका एग्जाम है, जैसा कि आलोक राज जी ने कहा है भाई साहब। यस, नवंबर 2026 में एग्जाम होना है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे सर? जून 2026 से, जून से भरे जाएंगे। अभी मई चल रहा है, मई स्टार्ट हुआ है। मई है आपके पास, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। 6 और 7 मतलब 6 महीने आपके पास पूरे के पूरे हैं। क्या स्ट्रैटेजी रखे, कैसे रखे, उसके जस्ट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मान लो वीडियो का एग्जाम हो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, तो क्या हमें दोनों में अलग अलग पढ़ने की जरूरत है या एक में ही इस तरीके की तैयारी करें कि साथ में दोनों की तैयारी हो जाए? यही चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। तो इसका जून में फॉर्म भराया जाएगा, नवंबर में एग्जाम होगा। जबकि 10+2 की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो 10+2 में क्या होगा, इधर देखना सर। यस, परीक्षा जो होगी वो दिसंबर में, आपके दिसंबर में होगी। और आवेदन जो है वो आवेदन कब भरे जाएंगे? जुलाई में भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे? जुलाई में। तो इधर देखना सर। अब परीक्षा पैटर्न, इस बार बहुत बार ऐसी चर्चा हो रही थी कि भाई साहब इस बार 60% करने वाले हैं। कई लोगों ने बोला भी था कि 60% कर देंगे, 60% हो जाएगा। 60% तो नहीं, उन्होंने 40% को बोला है। 40%, मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने रहेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें करी है वो ये करी है कि देयर शैल बी सम नेगेटिव मार्किंग, कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग के कारण ध्यान रखना, वही गेम बहुत उल्टा हो जाएगा। और अगर आप पिछले बार के सीईटी का पेपर उठा के देखो तो सीईटी में क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के पूछे हुए थे। और इस बार ये बोल रहे हैं कि भाई साहब उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। तो जब ये रखेंगे तो ये जो 40% लाना है सर, ये मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ का पता रखना, क्योंकि पहले से बोला है कि पेपर का जो स्तर रखा हुआ है वो मध्यम से कठिन रखने का विचार है। और आलोक राज जी ने एक चीज़ और बोली है कि सिर्फ रट रटा के आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछा जाएगा। अगर आपको अंदर के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे। तो पढ़ने का तरीका, जिन टीचर से हम पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, उन दोनों को बहुत ध्यान रख के चूज करना पड़ेगा। यूं नहीं कि हम भाई साहब फैक्ट्स रटे जा रहे हैं, फैक्ट्स रटे जा रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल बिल्कुल अलग हो गया। क्योंकि अब दूसरा कोई एग्जाम है तो ये हो जाता है कि ठीक है यार, इसमें नहीं हुआ तो अगला जो है वो ढंग से दे देंगे। इसमें इस गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। और वो गुंजाइश इसीलिए नहीं रहेगी कि भाई साहब 2 साल बाद जब वापस सीईटी होगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट में होगा, बस अब इतना पता रख लो, भजन लाल सरकार जो है वो ये सीईटी करवाने वाली। अब नेक्स्ट अगर वापस आती है तो करवाएगी, वरना अगले 2 साल के लिए यही रहना है। तो जो भर्तियां होगी, और बहुत सारी भर्तियां होने के चांसेस है, क्योंकि भाई साहब 2028 रे महीने जो इलेक्शन है उन्होंने पहली वे गवर्नमेंट जॉब देवेला, घनी देवेला। तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो इसको 1% भी लापरवाही में नहीं लेना है, करे यार 40% ही तो है, ले ना जमला, इतना आसान नहीं है इस चीज़ का पता रखना। और एक और चीज है, उन्होंने साफ साफ ये चीज बोली है, साफ साफ कि 3 से 3.5 लाख, 3.5 लाख तो मैक्सिमम बोला है। अरे भाई साहब पिछली बार 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख जो लोग हैं वो सेलेक्ट हुए बैठे हैं भाई साहब।
सीईटी पास करके बैठे हैं, तो एग्जाम क्या कह रहे हैं, अब उसके बाद जो मेन एग्जाम करवा रहे हैं उस मेन एग्जाम के अंदर दो भर्तियां, दो पारियों में एग्जाम करवाना पड़ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत आ रही है। अब जब सीईटी भी करवा रहे हैं और उसके बाद में जो मेन एग्जाम करवा रहे हैं, मान लो वीडियो का मेन एग्जाम करवा रहे हैं, उसमें अगर हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है तो फिर सीईटी का सेंस ही नहीं रहा ना। और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इतने ही पेपर का लेवल इस तरीके से रखेंगे कि 3-3.5 लाख लोगों से ज्यादा उस पेपर को क्लियर कर ही नहीं पाए। इस बात को आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा सर, इस चीज का ध्यान रखना। पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन जो समस्या है इसका बचाव करने के लिए, ताकि जो मेंस एग्जाम है उसके अंदर 2 पारियों में एग्जाम ना करवाना पड़े। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस अगर पुराना सिलेबस है आप उसको पढ़ के जाएं तो आप लोगों का काम हो जाएगा। पुराना सिलेबस कोई 1-2 चीजें चेंज होगी जो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल जाएगा। मैं आपको लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा करना क्या है। अगर पिछले बार के 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी को अगर हम देखें तो क्या क्या सवाल पूछे गए थे, कैसे कैसे पूछे गए थे, तो इधर देखना, ये सब्जेक्ट के नाम है, इन सब्जेक्ट में से इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए। तब यूं मत सोचना करे भाई साहब 3 सब्जेक्ट है, जब 3 सब्जेक्ट आप पूरा कर ला अपन लागेला कि बस हो गया काम इतने। अरे क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इनमें इस तरीके का रखेंगे कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि कुछ एक सब्जेक्ट छोड़ के चले जाए, क्योंकि इसके बाद में जो दूसरे भी एग्जाम होंगे, अगर आप लोगों ने कट ऑफ देखी है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने का रिस्क तो अब लिया ही नहीं जा सकता सर। इस रिस्क मतलब ये रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, इस चीज का पता रखना। तो सब्जेक्ट सारे प्रिपेयर करने हैं और तरीका क्या रखना है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पिछली बार भी अगर इंग्लिश में मैं पूछूं 10+2 के टेस्ट 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इधर 10+ क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चंस का जो लेवल जो था वो लेवल अच्छा था। सर हम स्ट्रैटेजी क्या रखें, अगले 6 महीने हम किस तरीके से पढ़े, हम क्या पढ़े। मैं सभी एग्जाम्स के लिए एक ही चीज कह रहा हूं, खुद को वक्त दो। जैसे अभी अपने पास 6 महीनों का टाइम है, मैं अभी भी कह रहा हूं आप कुछ मत करो, एक एक सब्जेक्ट के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे राजस्थान जीके हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और कंप्यूटर हो गया। दीज आर दोज सब्जेक्ट्स दैट आर जनरली आस्क्ड इन एनी एग्जाम ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होता है तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पूछे थे। सर इमोज तो सवाल दिया करें, मैं अभी भी कह रहा हूं अलग अलग मत पढ़ना कि पहले सीईटी के लिए हम अलग पढ़ रहे हैं, उसके बाद में उस एग्जाम के लिए अलग पढ़ रहे हैं। 6 महीने का टाइम है, काफी है, सफिशियंट है। एक एक सब्जेक्ट के एक एक टीचर को पकड़ो, मैं अभी भी कह रहा हूं एक टीचर को पकड़ो, एक अपनी एक नोटबुक बनाओ, एक टीचर को पकड़ो, उनकी क्लासें देखो, एक नोटबुक बनाओ, एक बुक को फॉलो करो और उस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा खत्म कर दो। सब्जेक्ट को इस तरीके से खत्म कर दो, फिर भले सीईटी, क्योंकि आप ये मत सोचना कि सीईटी में मैं थोड़ा कम लेवल का पढ़ लूंगा और उसके बाद में जो एग्जाम होगा उसमें मैं थोड़ा हाई लेवल का पढ़ लूंगा। अरे भाई साहब ये तो ये कह रहे हैं कि सीईटी में ऑलरेडी हम क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो हाई लेवल के पूछेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, बाद में हम उसके अंदर पूरा पढ़ लें। आपको एक एक सब्जेक्ट को ये टाइम देकर सब्जेक्ट को पूरा का पूरा खत्म कर दो। एक सब्जेक्ट को एक टीचर के साथ पकड़ो और पूरा का पूरा खत्म कर दो। इसी तरीके से यहां पे देखना सर, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कैसे। जैसे आप लोगों के सामने ये राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है यहां पे देखना। जैसे जीके के अंदर, जीके तो कॉमन हो गया सर, उसी के अंदर आपको हिस्ट्री मिलती है, ज्योग्राफी मिलती है, पॉलिटी मिलती है, आर्ट एंड कल्चर है, जनरल साइंस है, इंडिया जीके है। ये सब के सब अपने हिसाब से कोई भी रिसर्च में 2 दिन लगा लो, 2 दिन लगा के एक टीचर तुम्हें लगे कि हाँ यार इनका जो भी कहा हुआ है वो समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, वो करो और अपने सिलेबस को खत्म कर दो। ये पता रखना, फिर प्रैक्टिस करना। तो जो मेरा रूल है वो रूल तो यही है, एक सब्जेक्ट उठाओ, एक फैकल्टी, एक नोटबुक। गोल इतना मास्टर करना है सब्जेक्ट को कि उस सब्जेक्ट को हम किसी को पढ़ा सके। हमें ऐसा लगना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई साहब तू आ जा, मैं थाने पढ़ा दूं। इस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ऐसा 6 महीने बहुत होता है, ये मत सोचना करे सर 6 महीना ही तो है अपन गने। इस तरीके से पढ़ना, चीजें हो जाएगी। 4 से 5 कंप्लीट नोटबुक्स होगी एंड यू विल हैव सॉलिड प्रिपरेशन। ध्यान रखना हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स से खुद लिखते हो ना सर, खुद जब आप लिखते हो तो उन्हों कॉन्फिडेंस एक अलग रिया करे। अपन हाथों जगह चीज निकली उड़ी रिया करे नहीं सर, वो अपन जबान मत रिया करे, वो ध्यान रखो। तो खुद के नोट्स बनाने, लोगों के नोट्स नहीं लेने, इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। रिवीजन स्पीड, क्योंकि जब आपके खुद के नोट्स होते हैं और उसमें से जब आप रिवीजन करते हो तो 3 गुना फास्ट रिवीजन होता है, ये बात पक्की है सर।
प्रूवन बात है ये इन चीज़ों का आप लोगों को पता रखना, अगर ये पता रखोगे तो होगी सर, क्यों नहीं होगी, चीज़ें धाप के होगी, ये बात पक्की है। और इस चीज़ में अगर 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 आप भले ही नेक्स्ट ईयर वीडियो का एग्जाम देने वाले हो, पटवार का एग्जाम देने वाले हो, वापस एलडीसी जो आ रही है उसका एग्जाम देने वाले हो, रीट मेंस का एग्जाम देने वाले हो, कोई भी एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, अब भले ये सीईटी का एग्जाम है, आप ऐसा सोल्यूशन चाहते हो कि मैं एक बार पढ़ूं और फिर मुझे इस सब्जेक्ट में किसी और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो उसका एक परमानेंट सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लाया हूं और वो है इंग्लिश फाउंडेशन बैच। लाइव अभी रिकॉर्डेड रहेगा, अभी जस्ट उसके अंदर सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, वापस एक बैच हम स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो यही जो स्टूडेंट्स है उसको उसके अंदर शामिल कर देंगे, ऐसा करके कुछ न कुछ प्लान करेंगे। वरना इस बैच के अंदर जो मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप वो पूरा के पूरा करते हो तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। मैं कह रहा हूं परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है हमें, परमानेंट सोल्यूशन जिसमें एक बार पढ़ें और पूरा के पूरा पढ़ लें, ऐसा नहीं हो थोड़ा अभी पढ़े थोड़ा बाद में पढ़े, इतना टाइम नहीं रहेगा, इस चीज़ का पता रखना। तो सीईटी एग्जाम आ चुका है, इस एग्जाम को किसी भी दूसरे छोटे मोटे एग्जाम की तरह लाइटली नहीं लेना है, 40% नॉर्मलाइजेशन को लाइटली नहीं लेना है, पूरी ताकत इसके अंदर आपको लगानी है। क्योंकि दिक्कत यह है कि इसमें अगर हम गलती से रह गए तो मतलब इसकी जो कीमत रहेगी वो कीमत बहुत ज़्यादा रह जाएगी। इस चीज़ का आप लोगों को पता रखना है, इसीलिए रिस्क नहीं लेना है। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, 15-20 लाख लोग एग्जाम देने वाले और उनमें से 3-3.5 लाख को वो अगर चुनने वाले हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। पढ़ाई आपको उसी तरीके से करनी है, बाकी लोड नहीं लेना है, पढ़ते रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।